नमस्ते। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। तो मित्रों, आज के महाभारत के गौरवशाली इतिहास में भीष्म पर्व के अंतर्गत हम लोग एक नए अध्याय का आरंभ करेंगे। अध्याय संख्या 74। और आज हम लोग सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध, भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों का वध, अर्जुन का पराक्रम तथा 5वें दिन के युद्ध का संक्षेप। तो आज हम लोग एक बहुत दुखद घटना देखने वाले हैं, जिसमें पांडव पक्ष की ओर से लड़ते हुए सात्यकी के 10 पुत्र मारे जाएंगे। क्योंकि पांडव लोग धर्म के पक्षपाती थे, धर्म का संरक्षण करते थे, अतः धर्म की कोई भी हानि बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए यह दुखद विषय है, लेकिन यह घटना घटी है। भूरिश्रवा एक बहुत वीर और बहुत ही साहसी योद्धा था। हम लोग आज के इस युद्ध में यही देखने जा रहे हैं कि भूरिश्रवा और सात्यकी में किस तरह का युद्ध हुआ, फिर भूरिश्रवा ने किस प्रकार से सात्यकी के 10 पुत्रों को देखते देखते मार डाला। तो कथा की शुरुआत करने से पहले हम भगवान से आशीर्वाद ले लें। तो प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वडस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ हे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्णव निमग्ना मामुधुसुर जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्भावन प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदतं शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगमनं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पदात्मजं वानरुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हैमिशैलाभदेहं तनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासाय रघुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो मित्रों, देर न करते हुए हम कथा का शुभारंभ करते हैं। और इस कथा को पढ़ने से पहले, जैसा कि हम सदैव करते आए हैं, भगवान का एक बार पुनः आशीर्वाद देंगे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। और हर बार की तरह संजय इज डूइंग लाइव टेलीकास्ट टू धृतराष्ट्र फ्रॉम द battlefield of Kurukshetra, which is currently Delhi, Meerut and Haryana. संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र सात्यकी युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने युद्ध में भार सहन करने में समर्थ और परम उत्तम धनुष को बलपूर्वक खींचकर विषधर सर्प के समान भयंकर पंख युक्त बाण छोड़े। बाणों को छोड़ते समय सात्यकी ने अपने उस प्रगाढ़ शीघ्रकारी और विचित्र हस्तलाघव का परिचय दिया, जिसे उन्होंने पूर्व काल में अपने सखा अर्जुन से सीखा था। अर्जुन ने बहुत सारी विद्या जो है द्रोणाचार्य से सीखने के बाद सात्यकी को सिखाई थी। जब
वे धनुष को खींचते, दूसरे दूसरे बाण छोड़ते, फिर नए नए बाण हाथ में लेते, धनुष पर रखते, उन्हें शत्रुओं पर चलाते और उनका संहार करते थे। उस समय वर्षा करने वाले मेघ के समान उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत दिखाई दे रहा था। हे महाराज धृतराष्ट्र, उस समय उन्हें युद्ध में बढ़ते देख राजा दुर्योधन ने उनका सामना करने के लिए 10,000 रथियों की सेना भेजी, परंतु श्रेष्ठ धनुर्धर सत्य पराक्रमी शक्तिशाली सात्यकी ने उन समस्त धनुर्धर योद्धाओं को अपने दिव्यास्त्र के द्वारा तत्क्षण मार डाला। यह भयंकर कर्म करके फिर धनुष लिए वीर सात्यकी ने युद्धस्थल में भूरी श्रवा पर आक्रमण किया। अब यहाँ पे द्वंद्व युद्ध शुरू होने वाला है। सात्यकी ने आपकी सेना को मार गिराया है, यह देखकर कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भूरी श्रवा अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उसका विशाल धनुष इंद्रधनुष के समान बहुरंगा था। महाराज, उसे खींचकर भूरी श्रवा ने अपने हस्त लाघव का परिचय देते हुए वज्र के समान दुसह और विषैले सर्पों के तुल्य भयंकर सहस्रों बाण छोड़े। उन बाणों का स्पर्श मृत्यु के तुल्य था। राजन, उस समय सात्यकी के साथ आए हुए सैनिक उन सहायकों का वेग न सह सके। नरेश्वर, युद्ध भूमि में वे रण दुर्मद सात्यकी को वहीं छोड़कर सब भाग निकले। सात्यकी जो है उस दिन पूरा फॉर्म में जो है बैटिंग कर रहे थे और छक्का चौवा अट्ठा सब कुछ मार रहे थे। आज के क्रिकेट की भाषा में बोले तो सात्यकी के 10 महाबलवान पुत्र थे। उनके कवच, आयुध और ध्वज सभी विचित्र थे। वे सब के सब महारथी कहे जाते थे। वे युद्ध स्थल में युग चिन्हित ध्वज वाले महारथी भूरी श्रवा को देखकर उनके पास आए और अत्यंत क्रोध पूर्वक उससे इस प्रकार बोले। अब सात्यकी के 10 बलवान पुत्र जो है भूरी श्रवा के पास आए और उसे कुछ संबोधित करके कह रहे हैं। भूरी श्रवा के पुत्र जो है कुछ वचन बोल रहे हैं भूरी श्रवा को। सुनिए क्या कहते हैं। वे बोले, कौन बोले? सात्यकी के पुत्र। किसको? भूरी श्रवा को। महाबली कौरव पुत्र, आओ इस संग्राम भूमि में हम सब लोगों के साथ अपना पृथक पृथक एक एक के साथ युद्ध करो। यूं तो तुम युद्ध में हमें पराजित करके यश प्राप्त करो, अथवा तुम्हें परास्त करके पिता की प्रसन्नता बढ़ाएंगे। तब उन सूरवीरों के ऐसा कहने पर अपने पराक्रमी श्लाघा करने वाले महाबली नरश्रेष्ठ भूरी श्रवा ने उन्हें युद्ध के लिए उपस्थित देख उनसे इस प्रकार बोला, वीरों, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो तुम लोगों ने यह बहुत अच्छी बात कही है। तुम सब लोग एक साथ सावधान होकर यत्न पूर्वक युद्ध करो। मैं इस रणभूमि में तुम सबको मार गिराऊंगा। ये भूरी श्रवा का चैलेंज है सात्यकी के 10 पुत्रों को। वो 10 को बोल रहा है कि तुम लोग लड़ो, मैं अकेला ही तुम सबको मार गिराऊंगा। भूरी श्रवा के ऐसा कहने पर शीघ्रता करने वाले उन महाधनुर्धर वीरों ने बड़ी भारी बाण वर्षा करते हुए शत्रु दमन भूरी श्रवा पर आक्रमण किया। महाराज, अपराह्न काल में उस सम्रांगण में एकत्र हुए बहुत से वीरों के साथ एक वीर का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। नरेश्वर, जैसे मेघ वर्षा काल में मेरु पर्वत पर जल की बूंदें बरसाते हैं, उसी प्रकार उन सब ने मिलकर रथियों में श्रेष्ठा एकमात्र भूरी श्रवा पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अब सबने मिलकर जो है भूरी श्रवा को टारगेट किया और उसके साथ युद्ध जो है वो आरंभ कर दिया। उनके छोड़े हुए यमदंड और वज्र के समान प्रकाशित होने वाले भयंकर बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही महारथी भूरी श्रवा ने बिना किसी घबराहट के शीघ्रता पूर्वक काट गिराया। वहां हम सब ने सोमदत्त पुत्र भूरी श्रवा का अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला होने पर भी बहुत से वीरों के साथ निर्भीक सा युद्ध करता रहा। राजन, उन 10 महारथियों ने वहां बाणों की वर्षा करके
महाबाहो भूरिश्रवा को चारों ओर से घेर कर उसे मार डालने की तैयारी की। भरतवंशीय नरेश उस समय क्रोध में भरे हुए भूरिश्रवा ने उन महारथियों के साथ युद्ध करते हुए समर भूमि में उनके धनुष काट डाले। भरत श्रेष्ठ उनके धनुष कट जाने पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों से भूरिश्रवा ने उनके मस्तक भी समर भूमि में काट गिराया। भूरिश्रवा ने उनको जो है मार डाला। राजन, वे 10 वीर वज्र के मारे हुए वृक्षों की भांति रणभूमि में मरकर गिर पड़े, सबको जो है मार डाला। उन महाबली पुत्रों को संग्राम में मारा गया देखकर वीरवर सात्यकी ने गर्जना करते हुए वहां भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। अब पिताजी आए प्रतिशोध लेने के लिए। वे दोनों महाबली सम्रांगण में अपने रथ के द्वारा दूसरे के रथ को पीड़ा देने लगे। उन्होंने आपस में एक दूसरे के रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार रथहीन हुए वे दोनों महारथी उछलते कूदते एक दूसरे का सामना करने लगे। वे दोनों पुरुष सिंह हाथ में बड़ी बड़ी तलवार लिए, सुंदर ढाले लिए युद्ध के लिए उद्यत होकर बड़ी शोभा पाने लगे। अब जो है तीर धनुष नहीं, अब दोनों ने चैलेंज एक दूसरे को किया, आओ तलवार से लड़ो, आज तलवार की लड़ाई हो। वे तलवारों की मार से एक दूसरे को अत्यंत घायल करने लगे। खड्ग के आघात से पीड़ित हो पृथ्वी पर रक्त बहने लगे। उनके सारे अंग रक्त रंजित हो गए। अतः वे रण दुर्जय महापराक्रमी वीर खिले हुए 2 पलाश वृक्षों की भांति सुशोभित होने लगे। राजन, तदनंतर उत्तम खड्ग धारण करने वाले सात्यकी के पास पहुंचकर भीमसेन ने उस समय तुरंत उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया। अब भीमसेन ने देखा कि सात्यकी थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, तो भीमसेन जो है तुरंत वहां तत्क्षण आए और सात्यकी को अपने रथ पर जो है बिठा लिए। महाराज, इसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने भी युद्धस्थल में समस्त धनुर्धरों के देखते देखते भूरिश्रवा को तुरंत अपने रथ पर चढ़ा लिया। भरत श्रेष्ठ, उस समय क्रोध में भरे हुए पांडव उस युद्ध में महारथी भीष्म के साथ युद्ध करने लगे। जब सूर्य अस्ताचल के पास पहुंचकर लाल होने लगे, अब जो है 5वें दिन का युद्ध समाप्त होने वाला है, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है और नियम के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध जो है विराम कर दिया जाता है। उस समय अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ बाण वर्षा करके 25,000 महारथियों को मार डाला। सूरज डूबने से जस्ट पहले वे सब के सब दुर्योधन की आज्ञा से अर्जुन का संहार करने के लिए आए थे, परंतु वे सब आग में गिरे हुए पतंगों की भांति नष्ट हो गए। तदनंतर धनुर्विद्या में प्रवीण मत्स्य और कई देश वीर अभिमन्यु आदि पुत्रों से युक्त महारथी अर्जुन को घेरकर कौरवों से युद्ध के लिए खड़े हो गए। इसी समय सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब आपके समस्त सैनिकों पर मोह छा गया। महाराज, तब आपके ताऊ देवव्रत ने संध्या के समय अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। उनके वाहन बहुत थक गए थे। पांडवों और कौरवों के पारस्परिक संघर्ष में दोनों ही सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो उठी थी। अतः वे अपनी अपनी छावनी को चली गईं। भारत, तदनंतर संजय सहित पांडव और कौरव अपने शिविर में जाकर वहां विधि पूर्वक विश्राम करने लगे। तो इस तरह श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 5वें दिवस के युद्ध की समाप्ति विषयक 74वां अध्याय पूरा होता है। अब भीष्म पितामह का 5 दिन का और युद्ध शेष बचा है। 5 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका और 5वें दिन के युद्ध में पांडवों के तरफ से सबसे बड़ी क्षति यही हुई कि सात्यकी के 10 पुत्र मारे गए और एक तरह से कहे तो 5वें दिन कौरव पांडवों पर भारी रहे। चौथे दिन पांडव कौरवों पे भारी थे, लेकिन 5वें दिन कौरव पांडवों पे भारी पड़ गए। तो यह तो युद्ध का
ऐसा ही कुछ रंग है, कभी इस ओर कभी उस ओर, लेकिन सदैव तो कोई युद्ध नहीं कर सकता, कभी न कभी तो उसका अंत होना है। युद्ध दो टीम में हो रहा है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, यही होता है। और हम देखेंगे कि 18वें दिन पांडवों की विजय श्री होने वाली है, जैसा कि सब लोग आप लोग जानते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण जहाँ है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं विजय है, यह तो सत्य बात है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और विराम देने से पहले आपसे पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरे YouTube चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सनातन को मजबूत करने की आवश्यकता है, सनातन के लिए खड़ा होने की आवश्यकता है। मैं पूरे देशवासी से, पूरे भारतवासियों से, पूरे सनातनियों से आह्वान करता हूं कि आप आइए, हम और आप एक होकर सनातन के लिए खड़े हो जाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।